एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने देश के चुनाव आयोग से पूछा है कि क्या आपकी ईवीएम मशीन 1500 वोट संभाल सकती है, और इसको लेकर के अब चुनाव आयोग को वो जवाब देना होगा। और चुनाव आयोग की तरफ से जो वकील सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश हुए, उन्होंने कहा कि साहब नोटिस मत जारी कीजिए। कैसे चुनाव आयोग का एक फैसला चुनाव आयोग के गले की हड्डी बन गया है, इस बात को जरा आसान भाषा में और डिटेल में समझिए। आपको समझ में आएगा कि आखिरकार जो चुनाव आयोग कहता है नहीं हम तो ऐसे हैं, हम तो पूरी तरह से 100% एकदम फुल प्रूफ हैं, कहीं कोई संदेह नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वही चुनाव आयोग, उसी के वकील वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहते हैं कि साहब हमें नोटिस मत जारी कीजिए। लेकिन चुनाव आयोग से अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप जिस बाबत में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका पहुंची उस पर जवाब दीजिए। क्या याचिका पहुंची है? एक याचिका पहुंची है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईवीएम मशीन को लेकर के कि 1200 वोट जो पहले डाले जाते थे अब उसकी जगह पर 1500 वोट डाले जाएंगे, तो ईवीएम मशीन कैसे संभालेगी। यह खबर मैं आपको बताऊं, टेक्निकल खबर है। इससे पहले जरा थोड़ी सी भूमिका में आप समझ लीजिए कि मसला है क्या। दरअसल आपने कई बार खबरें देखी होंगी कि फला जगह पर ईवीएम मशीन काम नहीं कर रही है, तकनीकी वजह से 2 घंटे बाद में मतदान शुरू हो पाया। या कई बार ऐसी खबरें आती है, चुनाव आयोग भी कई बार कहता है कि गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा हीट थी, उस हीट की वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था, उसकी वजह से ईवीएम मशीन थोड़ी देर के लिए ठप हो गई। ये लोकसभा चुनाव में कई बार देखने को मिलता है, जब बहुत तेज गर्मी होती है उस वक्त में ऐसी खबरें निकल करके आती हैं। अब जो ईवीएम मशीन पहले से ही इतना प्रेशर झेल रही है, उस ईवीएम मशीन को लेकर के चुनाव आयोग ने एक फैसला ले लिया। क्या फैसला लिया? कि एक ईवीएम मशीन पर 1200 वोट पहले डाले जाते थे, उसमें 1500 वोट डाले जा सकेंगे। और अब इसी को लेकर के एक याचिका पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका जब पहुंची तब जो है उसमें कहा गया कि एक ईवीएम मशीन में 1 घंटे के अंदर मैक्सिमम 45 वोट डाले जा सकते हैं। तो अगर कहीं पर 100% मतदान हुआ, 100% मतदान का मतलब यह है कि कहीं पर अगर 1000 आदमी है, 1500 आदमी है, तो वो 1500 आदमी अगर वाकई वोट डालने के लिए आ गए तो ईवीएम मशीन कब तक उनका वोट डलवाएगी? 1 घंटे में सिर्फ 45 वोट डालने की जो है वो उसके अंदर क्षमता है। उससे ज्यादा आप वोट 1 घंटे में नहीं डाल सकते हैं। मतलब उसका एक पूरा प्रोसीजर है, आप जाएंगे बटन दबाएंगे, वो पूरा प्रोसीजर है। और उसके हिसाब से 1 वोट डालने में 1 मिनट से ज्यादा का समय लगता है। 1 वोट में कम से कम, आपने वोट डाला होगा, आप खूब जानते हैं, 1 मिनट तो खूब आराम से लग जाता है, उससे ज्यादा भी लग जाता है। कई बार 3-3, 4-4 मिनट लग जाते हैं फोटो मिलाने में और तमाम सारी चीजों में। खैर, खबर आप देखिए। क्या ईवीएम 1500 वोट संभाल सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब। साथ ही यह भी बताने को कहा कि यदि एक मशीन में प्रति घंटा 45 वोट डाले जा सकते हैं तो वह सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे के दौरान 100% मतदान होने पर सभी 1500 वोटों को कैसे समायोजित कर सकती है। वहीं चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट और पूर्व एएसजी मनिंदर सिंह ने कहा कि इस मामले पर नोटिस नहीं जारी किया जाना चाहिए। देखिए, यह हालत हो गई है। अब जरा और डिटेल में देखिए आप खबर को। सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 से बढ़ाकर के 1500 करने के खिलाफ जनहित याचिका पर निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। इसमें प्रति मतदान केंद्र मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 से बढ़ाकर के 1500 करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई। आयोग ने अगस्त 2024 में 2 आदेशों के जरिए पूरे देश में बूथों पर मतदाताओं की संख्या बढ़ाने का फैसला किया था। आयोग के इस फैसले को इंदु प्रकाश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल के जरिए चुनौती दी, जिस पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने विचार किया।
यानी सीजीआई खुद जो है वो इस पर सुनवाई कर रहे हैं, जो नए सीजीआई बने हैं। इंदु प्रकाश सिंह ने याचिका में दावा किया कि वोटर्स की संख्या बढ़ाने वाला फैसला मनमाना है, जो किसी तर्कपूर्ण डाटा पर आधारित नहीं है। इससे पहले 24 अक्टूबर को शीर्ष कोर्ट ने याचिका पर आयोग को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था, लेकिन इंदु प्रकाश सिंह ने अनुमति दी थी कि वह आयोग के साथी वकील को याचिका के प्रति जो है वो मुहैया करा दे, ताकि इस पर आयोग का पक्ष जाना जा सके। भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने निर्वाचन आयोग की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह को इस फैसले के तर्क को स्पष्ट करते हुए हल्फनामा दायर करने को कहा। इससे पहले कोर्ट ने कहा कि निर्वाचन आयोग की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा कि वो एक संक्षिप्त हल्फनामा के जरिए यह स्पष्ट करेंगे, ऐसे हल्फनामा 3 सप्ताह के भीतर में दाखिल किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि वह चिंतित है, किसी भी मतदाता को इससे वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। अब जरा आसान भाषा में समझिए, फिर आगे और डिटेल इसकी बताता हूं मैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब यह याचिका आई तो उस याचिका के अंदर जो है ये कहा गया कि चुनाव आयोग ने अगस्त 2024 के अंदर 2 आदेश दिए और चुनाव आयोग ने कहा कि 1200 वोट जहां एक ईवीएम में डाले जा सकते हैं अभी मैक्सिमम, तो इसकी संख्या बढ़ा करके 300 वोट और बढ़ा करके 1500 कर दी गई। अब जो याचिका करता है उनकी चिंता इस बात को लेकर के है कि अगर सारे लोग आ गए कहीं पर, और अक्सर बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि सब वोट डालने के लिए आते हैं। मैं पश्चिम बंगाल में चुनाव कवर करने के लिए जाता हूं तो वहां पर सुबह सुबह भीड़ लग जाती है और पश्चिम बंगाल में 80% 90% तक मतदान होता है। मतलब 5-10% आदमी ऐसे होते हैं कि नहीं आते हैं, 92% तक भी मतदान चला जाता है, 92% तक भी। तो उनकी जो है वो चिंता ये है कि अगर सारे लोग आ गए तो फिर जो है वो कब तक वोट डाला जाएगा, मतलब फिर तो बहुत देर लग जाएगी, क्योंकि आपके पास में 1 घंटे में 45 लोगों को वोट डलवाने की क्षमता है। तो 45 लोगों के हिसाब से आप अगर जो है वो कैलकुलेशन करके देखेंगे तो 11 घंटे के अंदर करीब 495 आता है, मतलब 500 लोग समझ लीजिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1500 लोग अगर एक साथ आ जाएं तो पता है आपको कितना दिन लगेगा? पूरा दिन लग जाएगा, पूरी रात लग जाएगी और अगला दिन भी लग जाएगा। अब अगर नहीं आए तब तो ठीक है। तो इसीलिए चुनाव आयोग से अब जब पूछा गया कि आप ये बताइए कि एक बूथ में कितनी ईवीएम होती है, स्पेसिफिक सवाल पूछे गए, क्योंकि ये तो बड़ा टेक्निकल मामला है कि भाई ऐसे तो 2 दिन तक वोटिंग होती रहेगी। अक्सर हमने ये देखा है कि कई कई जगह पर रात को 2-2 बज जाते हैं, 12-12 बज जाता है, या आमतौर पर ऐसा होता है कि बहुत सारी जगह पर 9-9, 10-10 बजे तक भी वोटिंग चलती है। तो इसीलिए जो सवाल खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से हल्फनामे में यह भी बताने को कहा है कि एक पोलिंग बूथ में कितने ईवीएम रहते हैं। अदालत ने चुनाव आयोग से हल्फनामा दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय देते हुए कहा है कि मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। याचिका पर सुनवाई के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब तलब किया। शीर्ष अदालत ने आयोग के वकील से कहा कि आप जवाब में हल्फनामा दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से हल्फनामे में यह भी बताने को कहा है कि एक पोलिंग बूथ में कितने ईवीएम रहते हैं। तो कुल मिलाकर के हल्फनामा अगर आप दाखिल करते हैं तो उसमें आप झूठ नहीं बोल सकते, उसमें आपको स्पेसिफिक जानकारी देनी पड़ती। तो ये अब यहां पर चुनाव आयोग जो है फंस गया है, और निश्चित तौर पर जो है ये जो चिंता है सुप्रीम कोर्ट की या जो याचिका करता है उनकी, वो वाजिब भी है, क्योंकि जिस तरीके से हम ईवीएम मशीन को लेकर के जो सवाल हम देखते हैं, या हम देखते हैं कि फला जगह पर ईवीएम मशीन काम नहीं कर रही है, और ऐसे में अगर उनकी जो क्षमता है वो और बढ़ा दी गई है, 1200 से सीधे 1500 कर दी जा रही है, तो फिर इसमें बड़ी दिक्कत आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज चुनाव आयोग ने बचने के लिए यह भी सहारा लिया कि हमने ये जो संख्या बढ़ाने का काम किया है, इसमें तमाम राजनीतिक पार्टियों से पूछ करके उनका सुझाव लेकर के तब ये फैसला किया है। लेकिन ये कोई तर्क नहीं है। आप ये बताइए
कि राजनीतिक पार्टियां अगर चुनाव के अंदर एक जो है वो किरदार है, तो उसके साथ साथ जनता भी एक किरदार है। केवल चुनाव के अंदर पार्टियां ही नहीं चुनाव लड़ती हैं, बल्कि एक उसके अंदर बड़ा फैक्टर पब्लिक भी है। पब्लिक भी जो है वो हिस्सा लेती है। पब्लिक भी चुनाव के अंदर जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण किरदार है और उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और यही सुप्रीम कोर्ट की चिंता है कि अगर लोगों को उनका वोट डालने से वंचित रखा गया तो फिर बड़ी भारी गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, इस वक्त में चुनाव आयोग वो चौतरफा घिरा हुआ है। पहले ही महाराष्ट्र को लेकर के एक बवाल मचा हुआ है। महाराष्ट्र